Hello friends, welcome to Quest for Knowledge. My name is Nahma and I have done MCOM and MBA and I'll be making complete tutorial videos especially for the class 12 students. So let's get started. Today we are going to learn principles of management from the chapter number 2 of business studies. तो principles of management क्या है? ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो है जो उसूल जो बिजनेस अपनाते हैं अपने विजन को डायरेक्शन देने के लिए और अपने विजन को अचीव करने के लिए। और ये जो प्रिंसिपल है ये वक्त पे वक्त बदलता भी रहता है सिचुएशन के आगे। तो क्या सिचुएशन के आगे तो इस तरह की जो प्रिंसिपल्स जो बिजनेस एंटरप्राइज अपनाती है तो उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स जो है जैसे कि मेनी एंटरप्राइजेस जैसे कि हर एक बिजनेस बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स और राइटर्स ने इसे पढ़ा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को और बेवक्त पे वक्त ये इम्प्रूव होता जा रहा है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इवॉल्व्ड एंड इन कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये एक इवोल्यूशन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है बेहतर होता ही जा रहा है वक्त के साथ और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो और ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ना तो ये एक प्योर साइंस है बट ये थोड़ा इसको क्रिएटिवली लेना होगा। वाई? बिकॉज इट इज़ डीलिंग विद द ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर और टेक्नोलॉजी एक तरह तो नहीं होते हैं एंड इट इज़ गोइंग ऑन चेंजिंग। सो वी हैव टू अडेप्ट टू द चेंजेस। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा आईसीटी जब कंप्यूटर्स उतने नहीं थे तब एक मैनेजर्स जो है सिर्फ एक छोटा सा जो है जोग्राफिकल स्पेस में काम किया करते थे, वहाँ के वर्कर तक वो मिला करते थे, मैनेज करते थे। मगर अब आप देखिए जिस तरह से अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम ओवर द ग्लोब, एशिया हो चाहे कौन किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, हम हर एक मैनेजर्स हर एक वर्कर के साथ हर एक एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट कर सकता है आउट ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, उसी तरह से ह्यूमन बिहेवियर जो है इट्स ऑल्सो एवर चेंजिंग। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रिंसिपल जो है is very pure science. It is very complicated. Why? Because it is dealing with the human behavior and technology. And apart from that ये जो है principles जो है it is very very helpful in guiding तुम स्पेशली वाइल मेकिंग डिसीशंस। जब हम डिसीशंस लेने होते हैं तब जो है हमारे प्रिंसिपल्स हमें बहुत काम आते हैं। हमारे उसूल के मद्देनज़र रखते हुए हम जो भी काम करेंगे वो हमें सही लगेगा। और ये प्रिंसिपल्स जो है इसको हम वैल्यू भी नहीं कह सकते हैं। जो वैल्यूज़ इंसान जो है अपने जो हम हमेशा हमारे अंदर होता है, जो वैल्यूज़ होते हैं, तो इसको हम प्रिंसिपल्स को वैल्यूज़ भी नहीं कह सकते हैं। वैल्यूज़ जो है जो हर एक इंसान में होता है, जैसे कि बड़ों की इज़्ज़त करना, ये अलग चीज़ है, मगर प्रिंसिपल्स जो है वो एक अलग ही चीज़ है। बट मगर इंसान जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाते हैं तब भी हमें वैल्यूज़ की भी थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो इंडिविजुअल हैं वो हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल और एथिकल मैनर टुवर्ड्स दी सोसाइटी। हमारे समाज के आगे इन चीज़ों की भी हम बहुत मायने हैं। सो दिस इज़ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये जो भी प्रिंसिपल्स हैं इट इज़ एक्चुअली जो है यूनिवर्सल में इट हैज़ द एप्लीकेबिलिटी इन द यूनिवर्स। आपकी बिजनेस एंटरप्राइज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वेदर इट इज़ लार्ज और स्मॉल, प्रॉफिट वन, नॉन प्रॉफिट वन, सर्विसेज वाली हो या गुड्स सेलिंग एंड बाइंग वाली हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, चाहे कुछ भी आपका बिजनेस हो, मगर इन जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ it shows that it has the universal applicability. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में क्या होता है, जब हम किसी को
काम देते हैं, चाहे आपका बिज़नेस कुछ भी हो, लार्ज हो स्मॉल हो कुछ भी हो, जब हम उनको जॉब देते हैं, काम देते हैं, तो हर एक काम को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं जो हर एक वर्कर को करना होता है। तो इसीलिए ये जो है हर कोई बिज़नेस कर सकता है। ऐसा नहीं कि इट्स ओनली फॉर फिनांस, इट्स ओनली फॉर मार्केटिंग। चाहे आपका फंक्शन जो भी हो, चाहे आपकी बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो, चाहे लार्ज हो स्मॉल हो, it doesn't matter, but the principles of management will remain same. नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है, ये कोई ऐसा रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, जिससे हम एक जैकेट नहीं है जिससे हम पहनते ही सारी की सारी जो है, इट्स नॉट लाइक शक्तिमान और समथिंग के जो एक बार वो पावर आ जाए तो सब चीज़ अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक जनरल गाइडलाइन है, फिर भी एक जनरल गाइडलाइन जो है ऑर्गेनाइजेशन में इतना मैटर करता है, इस चीज़ को हम अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो बिज़नेस है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। सिचुएशंस जो हैं, बहुत एक सिचुएशन में एक उसूल यूज़ कर सकते हैं, बट वही प्रिंसिपल जो है दूसरे सिचुएशन में सूट नहीं करेगा। ऑन दैट टाइम वी हैव टू फॉलो सम अदर प्रिंसिपल्स, सम अदर गाइडलाइंस। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। So but still the guidelines will surely help us to solve the प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएगी, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएगी, फिर भी हमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन तो कॉन्फ्लिक्ट आ गई है, तो हम क्या करेंगे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करना है, इसलिए अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करेंगे, हम विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। तो इसको कहेंगे जनरल गाइडलाइंस फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जो है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर एंड एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो मैनेजर की जो अक्लमंदी से, उनकी विजडम से और साथ साथ थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटेशन से चलता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल डिसिप्लिन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एंड इस तरह एंड फॉर एकम्प्लिशिंग एनी पर्पज़, हर एक पर्पस को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड ऑन द अदर हैंड, इन ऑर्डर टू रेमेडी द प्रॉब्लम ऑफ फैटिग ऑफ वर्कर, हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, तो जिससे उनका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो सकें, उनकी फ़िज़िकल कंडीशन जो है थोड़ा बहुत रिड्यूस हो सकें। तो ये सब चीज़ों को जो भी हम प्रिंसिपल अपनाते हैं, वो पहले प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही it has become the principle. After that, flexible. The principle of management are not rigid prescription which have to be followed absolutely. They are flexible. तो आप देखिए, ये जो है सिचुएशन के हिसाब से, हालातों के हिसाब से चेंज होने वाली चीज़ है। तो आप एग्ज़ाम्पल अभी ये जो लॉकडाउन ही देख लीजिए, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो चलते थे, अब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इट्स फ्लेक्सिबल, यानी कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चेंज हो जाना, चेंजेस को अडेप्ट कर लेना। ऐसा नहीं कि जो प्रिंसिपल बन गया वो पत्थर की लकीर है जो हम बिल्कुल बदला ही नहीं सकते या चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन बी मॉडिफाइड, सिचुएशन के हिसाब से उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो नेचर है, ये जो है मेनली बिहेवियरल होता है। ऐसा नहीं कि ये कोई टेक्निकल है या कुछ, इट्स मेनली बिहेवियरल। फॉर एग्जांपल, आप कभी भी कोई प्लानिंग करते हैं तो आप ऑर्डर में करेंगे, जिससे जो वर्क ऑफ मेन भी जो है स्मूथ से हों। जैसे कि आप पहले क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल आपकी गारमेंट इंडस्ट्री है तो पहले आप कटिंग डिपार्टमेंट रखेंगे, फिर स्टिचिंग डिपार्टमेंट रखेंगे, फिर जॉइनिंग डिपार्टमेंट रखेंगे, फिर पैकिंग रखेंगे। तो ऐसा नहीं रखेंगे कि पहले पैकिंग हो गया बट जॉइनिंग हो गया, ऐसा नहीं रखेंगे। यू विल कीप इट इन एन ऑर्डर मैनर। ये जो है ज़्यादातर बिहेवियरल में आता है। कॉस्ट एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, ये कॉस्ट एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कॉज हम देंगे उस तरह का इफ़ेक्ट हमें मिलेगा। फिर भी जो है मेनली जो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है, ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ हम ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें परफेक्ट आंसर या परफेक्ट इफ़ेक्ट तो नहीं मिलेगा। फिर भी क्यों, वाई, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर जो है सेम नहीं होता है।
जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, तो एक मैनेजर जो है वो लीड करेगा और बाकी सारे जो है सिर्फ उन्हें फॉलो करेंगे। मगर अगर सिचुएशन चेंज है कि आप कुछ नया प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको न्यू आइडियाज़, न्यू चैलेंजेस, न्यू डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। तो इस वक्त पे आपको हर कोई आप उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, उनकी क्रिएटिविटी लेवल जो है आपके सामने रखेगा, विच विल बी वेरी हेल्पफुल। सो सिचुएशन के मुताबिक the cause and effect relationship also may change. And after that it's contingent. So contingent is the, so it's a contingent means जो principle है management का, it always depends on the situation, but situation as we all know कि एक नहीं रहता है, situation changes each and every time. So we have to the principle should be change as per requirement. अब देखिए जिस तरह से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हमने सिचुएशन के हिसाब से काम शुरू कर दिया, हमने वर्क फ्रॉम होम किया है, many of them are doing work from home. Work from home से ही the managers are trying to manage it उन their employees and trying to create more productivity. तो इस तरह से जो है हमारे पास हमेशा contingent plans रहना ज़रूरी है. And so that is all about the nature and principles of management. So let's understand significance of principles of management. So what is the importance of these principles of management? तो पहला ये है कि provides manager with useful insights into reality. जो भी हमारे पुराने मिस्टेक्स रहे हैं, मैनेजरल मिस्टेक्स, उनसे हम सीख कर अपनी मिस्टेक्स को हम ओवरकम कर सकते हैं, अपनी मैनेजमेंट को एफिशिएंट बना सकते हैं। हम अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है डिसीजन मेकिंग देने की, डिसीजन मेकिंग की राइट्स उनको देकर उनको और हम एक्सेप्शनल बना सकते हैं और क्रिएटिव बना सकते हैं, जिससे नेक्स्ट सिचुएशन में जो है इस तरह की क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं उन्हें भी आते रहेंगे एंड दे विल ऑल्सो फील अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. तो इस तरह से जो है इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. एंड सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से हम जो है वेस्टेज रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं एंड इट कैन मैनेजर को जो है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है उनके डिसीशंस के टाइम पे और एक्शन लेते समय वो देख सकते हैं कि इसका कॉज क्या है और इस कॉज का इफ़ेक्ट क्या है. तो एंड सो वी वुड हैव एन इफ़ेक्टिव का एडमिनिस्ट्रेशन. आफ्टर दैट साइंटिफिक डिसीशन. तो साइंटिफिक डिसीजन यानी कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो फैक्ट के थ्रू होनी चाहिए. इट शुड बी थॉटफुल, जस्टिफाइबल इन टर्म ऑफ द इंटेंडेड पर्पसेस. जो भी मकसद है उसके लिए इट शुड बी जस्टिफाइबल. इट्स ऐसा नहीं कि कोई जो हमने फील किया हमने उस तरह की डिसीजन ले ली, ऐसा कुछ ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इवैल्यूएटेड, इट शुड बी मेजर्ड, इट शुड बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्टिव होना चाहिए. एंड इट शुड बी डिसीजन मेकिंग में जो है लॉजिक की भी ज़रूरत होती है. तो ऐसा इस जिसकी वजह से हम ना मैनेजमेंट विदाउट एनी बायर्स के कर सकते हैं. एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस एंड जो है हमारी जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने की पूरी हम कोशिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइंटिफिक डिसीजन. मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट. वाई? बिकॉज द टेक्नोलॉजी हो या ह्यूमन बिहेवियर्स हो और सिचुएशंस हो, एनवायरनमेंट हो, दीज ऑल आर द चेंजिंग फैक्टर्स. सो अवर वी शुड हैव टू मीट टू द चेंज, वी शुड हैव टू मीट एंड वी हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट विच इज़ चेंजिंग. जो भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसको अडेप्ट करना है एंड इट्स डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट एंड that is what we have to meet to the changing environment requirement. Fulfilling social responsibility. As management we should also fulfill social responsibility, ऐसा कि we should not pollute and जो लेबर है उनको अच्छे से वेज देना, उसके साथ साथ उनकी जो है केयरिंग यानी कि we should give them value also. Not only
value to the customer, care for the environment, and these all are coming under the fulfilling the social responsibility. Pollution को कम करना, recycle करने की कोशिश करना. So these all are coming under the responsibility towards the society. So management training, education and research. तो और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं जो और भी हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि और हम वी आर ट्राइंग टू डू द रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिगार्डिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. जैसे कि इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, इस तरह की प्रोफेशनल कोर्सेज जिससे हम पढ़ भी रहे हैं और भी रिसर्च भी कर रहे हैं इन दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू. एंड बाय दिस वी हैव गॉट न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स एज वेल, जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च हो गया, कॉस्ट एंड टाइम, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया. सो लाइक दैट वी आर ट्राइंग टू develop through researches on these principles. So that is all about the significance of principles of management. So thank you. With that I conclude. Please do subscribe, like and share.